सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो आइए आज के दिन हम जो है एलिय्याह के बारे में सुनेंगे। एलिय्याह जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का दास था, और उनके बारे में आज अपन सुनेंगे, सीखेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, और कैसे परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया और किस प्रकार उनकी देखभाल की। इन सारे बातों को आज अपन सुनेंगे। तो आइए अपन बाइबल में जाए। बाइबल में पुराना नियम पहला राजाओं उसका 17वां अध्याय उसका पहला वचन अपन पढ़ेंगे। तीसबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना होश पड़ेगी। तो यहाँ अपन देख सकते हैं तीसरी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, और वो किसके पास गया? आहाब राजा के पास। आहाब जो था वो एक राजा था, सारे इजरायलियों के ऊपर वो राज्य करता था। और उनके पास कौन गया? एलिय्याह। और एलिय्याह जो था वह एक भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता का मतलब ये होता है कि वो भविष्य के बारे में बताने वाला, फ्यूचर के बारे में, कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। और वो जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बता सकता है, और अपने बातें नहीं, केवल परमेश्वर के वचन उनके पास पहुंचने के बाद, और वो वचन सुनकर वो जो है राजा के पास क्यों ना हो और सारे इज़राइली लोगों के सामने क्यों ना हो, वो जाकर भविष्यवाणी वो करता था। भविष्य मतलब फ्यूचर, भविष्य के बारे में, और वाणी का मतलब यह होता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर जो था उन दिनों में पुराने नियम के अनुसार अपन देखेंगे, वो अपने प्रजा के सामने आके वो बात नहीं करते थे, लेकिन वो अपने चुने हुए दास के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो बातचीत किया करते थे। और वो वचन जो है अपने भविष्यवक्ता के पास वो पहुंचाते थे, और वो वचन सुनने के बाद लोगों के बीच में जाकर वो भविष्यवाणी करते थे। तो इसी प्रकार यहाँ पे उन्होंने ये भविष्यवाणी की, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जीवन के शपथ जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहीं ना मेह बरसेगा और ना होश पड़ेगी। तो यहाँ पे एलिय्याह जो था किनके सन्मुख वो उपस्थित रहते थे? यहोवा के सन्मुख, उनके पास वो रहते थे, उनके निकट वो रहते थे। तो जब लोग जो उनके जब परमेश्वर के निकट रहेंगे, तो परमेश्वर उनसे वो क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे यहोवा के सन्मुख उनके वो उपस्थित रहते थे, और उन्हें ये कहा, उनके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना मेह बरसेगा और ना होश पड़ेगी। अगर मेह ना बरसे, बारिश ना पड़े और वहाँ पे होश ना पड़ेगी, तो मतलब उन दिनों में हम देखेंगे पुराने नियम में, तो वहाँ पे उन दिनों में बारिश भी पड़ती थी और इसी प्रकार होश भी। तो आज के दिन अपन देखेंगे होश तो है विंटर के मौसम में ही यहाँ पे होता है, और बारिश के मौसम में बारिश। तो इसी प्रकार यहाँ पे होश ना पड़ने के कारण और मेह ना बरसने के कारण क्या हो सकता है? अकाल। तो यहाँ पे जो है भविष्य के बारे में वो बता रहे थे कि आने वाले दिनों में जो है अकाल पड़ने वाला है, और अकाल पड़ने के कारण क्या होगा? लोग जो है वो मारे जाएंगे, जितने भी पशु जीव जंतु जितने भी सारे सब कुछ जो है नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएंगे। तो अकाल पड़ने के कारण सब कुछ वो खत्म हो सकता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है एलिय्याह जो भविष्यवक्ता था, वो राजा आहाब के पास गया, और जाकर उन्होंने एक बैड न्यूज़ उन्होंने बताया। क्या आप कह सकते हो ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है? या हम जानते हैं कि ये जो है वो बैड न्यूज़ है। लोग जो है गुड न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं या बैड न्यूज़? हमेशा लोग जो है वो गुड न्यूज़ सुनना ही पसंद करते हैं, बल्कि बैड न्यूज़ कोई भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। और लेकिन यहाँ पे जो भविष्यवक्ता जो था वो बैड न्यूज़ लेके गया, लेकिन उन्हें नहीं डरा, नहीं घबराए, कोई चिंता उन्हें नहीं किया। लेकिन जिस प्रकार परमेश्वर के वचन उनके पास पहुंचा, और वही वचन लेकर उन्होंने गया और जाकर वहां उन्होंने
आहाब राजा के सामने बता दिया। तो लोग जो है अगर किसी बड़े व्यक्ति के पास या किसी अधिकारी के पास या कोई मंत्री के पास जब जाते हैं तो लोग जो है क्या करते हैं, वो गुड न्यूज़ ले जाते हैं, बल्कि बैड न्यूज़ वो नहीं ले जाते। तो लेकिन यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एलिय्याह जो था वो बैड न्यूज़ लेके गया, लेकिन यहोवा के जिस प्रकार वचन उन्होंने सुना और वही वचन साफ साफ उन्होंने बता दिया, और बताने के बाद वहां से वो निकल गया और फिर से यहोवा के वचन उनके पास पहुंचा। दूसरे वचन देखेंगे, तब यहोवा का ये वचन उनके पास पहुंचा, दोबारा उनके पास पहुंचा। उसके बाद तीसरे वचन में, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और खतीर नामक नाले में जो यॉर्दन के पूर्व में है छिप जा। तो यहाँ पे परमेश्वर ने ये कहा, तो यहाँ से निकल जा और निकल कर पूर्व की ओर, वहाँ पे एक खातिर नामक एक नाला है, उस नाले में जाकर तो छिप जा। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर जानता है और एलिय्याह भी जानता है कि ये बैड न्यूज़ में उनके पास लेके गया राजा के पास। तो राजा जैसे बैड न्यूज़ को सुनता है और सुनने के बाद क्या करता है, उनको घात करने के लिए, उनको मार डालने के लिए सोचता है। इसके कारण यहोवा ने क्या कहा कि उनको ये कहा जाके तो छिप जा, और उनको एड्रेस भी उन्होंने दे दिया, जगह भी उनको बता दिया, ताकि तू जाकर इस जगह में और इस खाते नामक एक नाले में जाकर तो छिप जा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने टेक केयर, अपनी देखभाल वो करने वाला है, और अपने शत्रु से वो हमें बचाने वाला है, हमें छिपाने वाला परमेश्वर है। आमीन। जब भी समस्या या प्रॉब्लम्स हम जब फेस करते हैं, जब भी समस्या या संकट या जो कुछ भी आपके जीवन में फेस करते हो, तो यहोवा अपने परमेश्वर जो है वो उन सारे बातों से, उन सारी चीज़ों से वो हमें छिपाने वाला परमेश्वर है। ताकि यहाँ पे हम देख सकते हैं एलिय्याह जो था वो उस राजा के पास गया और जाकर उन्हें बैड न्यूज़ उन्होंने कहा, और बैड न्यूज़ बताने के बाद परमेश्वर खुद वो जानता है कि ये राजा जो है आहाब राजा, वो एलिय्याह को मरवा डालेगा। तो इसके कारण उन्होंने एड्रेस भी उन्होंने बता दिया, ताकि आप जाओ और जाकर आप छिप जाओ। तो सच में अपने जीवन में अपन देखेंगे कई सारी समस्या हम फेस करते हैं, और कई सारे लोग अपने विरुद्ध उठते हैं, कई सारे लोग अपनी निंदा करते हैं, अपनी मजाक उड़ाते हैं, अपने टट्टे में उड़ाते हैं। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि अपना जीवित परमेश्वर जो है वो हमें इन सारे चीज़ों से हमें छिपाने वाला है। अगर कुछ भी आपके ऊपर अकस्मात या कुछ भी एक्सीडेंटली जो कुछ भी आपके ऊपर आए, तो उन सारे बातों से, उन सारे चीज़ों से यहोवा परमेश्वर जो है वो हमें छिपाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे परमेश्वर जानता था ताकि वो जो है राजा इनको मरवा डालेगा, तो उनको उन्होंने छिपा दिया। खातिर नामक पूर्व में जाओ और वहां पे एक नाला है, उस नाले में आप छिप जाओ। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं चौथे वचन में, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। तो अब जानते हो वो जाकर तो छिप गए भविष्यवक्ता एलिय्याह, और छिपने के बाद उनके खाने और पीने का क्या, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ उन्होंने वहां पे प्रबंध किया। आमीन। तो वहां पे वो जाकर छिपने के बाद उन्होंने ये कहा, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। आमीन। तो यहाँ पे कौवा एक पक्षी है, उस पक्षी को उन्होंने कहा, आज्ञा दी, ताकि वो जो है एलिय्याह को खिलाए, और तू वहीं छिपा रहे, उस पानी तू पिया कर, और वो पानी तू पिया कर। इसी प्रकार से अपन देखें 5वें वचन में, यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में खातिर नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उनके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी वो पिया करता था। आमीन। तो इस वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर यहोवा जो था वो उनकी वो देखभाल करने लगे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनको छिपा के रखा, उस समस्या में से, उस संकट में से, उनको समस्या में से उन्होंने छिपा के रखा। और उसके बाद हम देखेंगे वहां पे उन्होंने सब कुछ देखभाल उन्होंने किया।
खाने पीने का उन्होंने देखभाल किया, ताकि वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ भी वहाँ पे कमी घटी नहीं होने दिया। और वहाँ पे उन्होंने कव्वों को उन्होंने आज्ञा दी, ताकि यहाँ पे लिखा हुआ है सवेरे और सांझ को कौवे उनके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले के पास पानी वो पिया करता था। तो हम देख सकते यहोवा परमेश्वर जो है उस एलिया के पास रोटी भी और मांस भी सुबह और शाम, देखिए कितना महान परमेश्वर है अपना। आमीन। वो अपने बच्चों को वैसे नहीं छोड़ता, और जो बच्चे उनके ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उनको कुछ भी कमी घटी नहीं होने देता अपना परमेश्वर। और यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि वो परमेश्वर जो है एलिहा को वहाँ पे पीने के लिए पानी भी उन्होंने प्रबंध किया, और यहाँ पे खाने पीने के लिए भी उन्होंने कव्वों को आज्ञा दी। क्या कोई कव्वे के साथ जो है खाना खिला सकता है? आज अपन किसी के घर जाते हैं तो वो जो है अपने बातचीत करेंगे, चाय वाय पिलाएंगे, लेकिन खाना हो तो वो हमें जो है नहीं खिलाते। वो बोलते हैं कि ठीक है अपन बाद में खिलाएंगे। लेकिन यहाँ पे अपन देख सकते हैं परमेश्वर यहोवा जो है कव्वों को उन्होंने आज्ञा दिया। कितनी बड़ी बात है ये, है ना? कितना मुश्किल बात है, ताकि कव्वा जो है एक व्यक्ति को सुबह और शाम, और वो रोटी और मांस, देखिए अपना परमेश्वर कितना महान है। आमीन। और वो रोटी के साथ क्या खिला रहे? वो नॉन वेज वो खिला रहे हैं। जैसे कि आज के दिन जो है अपन देख सकते हैं कि सब कुछ बंद पड़ा है, और साथ में जो है अपन बाहर की चीज़ें हम नहीं खा सकते हैं। और लेकिन अब जैसे देखते हो कि कई सारे स्विगी है ना, डोमिनोस है, शायद बहुत सारे यहाँ पे छोटे मोटे कंपनियां जो खाना जो है वो डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे परमेश्वर ने पुराने नियम में कौवे के द्वारा अपने दासों को उन्होंने डिलीवरी करवाया, डोर टू डोर उन्होंने डिलीवरी करवाया। आमीन। कुछ भी कमी घटी नहीं होने दिया अपने परमेश्वर ने। तो अपने परमेश्वर ने ये काम, जो डिलीवरी का काम जो है कौवा के द्वारा उन्होंने करवाया। और इसी प्रकार आज के दिन अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अपने सारे स्विगी करके कंपनी है, और कई सारे छोटे मोटे पिज़्ज़ा हट या डोमिनोस हो, और कई सारे KFC, ये सारे जो है वो डोर टू डोर आके वो क्या करते हैं? डिलीवरी करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर ने अपने दास के लिए पुराने नियम में अपन देखेंगे बहुत साल पहले उन्होंने डोर टू डोर उन्होंने क्या किया? डिलीवरी करवाया। किसके द्वारा? कौवे के द्वारा। आमीन। तो आज आपके जीवन में जो कुछ भी कमी घटी है, आप खाने के लिए आप प्रॉब्लम, मतलब खाने के लिए आपको दिक्कत हो रही है, या तो फिर आप कमा के नहीं खा सकते, या कुछ भी समस्या में हो या प्रॉब्लम में हो, चिंता कर रहे हो आप, कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि आप जो है खाने पीने के बारे में आप चिंता मत करिए कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा और क्या पहनूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है ताकि आप खाने पीने की चिंता मत करिए, कल की चिंता मत करिए, क्योंकि कल की चिंता जो है वो खुद करेगी। और वो सब कुछ प्रबंध कौन करने वाला है? अपना परमेश्वर। आमीन। तो यीशु मसीह जो है आपकी सारी चीजों को वो प्रोवाइड करेंगे, और सारी चीजों को वो भरपूरी से आपको आशीष देंगे, ताकि आपको कुछ भी कमी घटी ना होने पाए। तो मैं यही चाहता हूं, ताकि आप जो है खाने पीने की चिंता करते हो, चिंता मत करिए। यहाँ पे परमेश्वर ने अपने दास को, भविष्यवक्ता को, एलिहा को, उन्होंने यहाँ पे रोटी और मांस उन्होंने खिलाया। आमीन। और वो मांस हम यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि उन्हें नॉनवेज उन्होंने खिलाया। कई सारे लोग होते हैं कि वो बिना नॉनवेज के वो खाना नहीं खा पाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनको हफ्ते के अंदर वीकली, उनको ट्वाइस वीकली 3 टाइम्स उनको जो है नॉनवेज की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे सुबह और शाम परमेश्वर ने एलिहा को रोटी और मांस के द्वारा उनकी देखभाल की। आमीन। तो इसी प्रकार ये परमेश्वर आज के दिन आपकी भी देखभाल करेंगे। आप चिंता मत करिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हाँ, आज बहुत जो है बहुत आज के दिन में बहुत अकाल हो चुका है। आप जानते हो पूरे यहाँ पे पूरे संसार में, पूरे इंडिया, हर जगह जो है सबके वेजिटेबल्स, जितने भी आज के दिन जो है वेजिटेबल है, सबके जो है दाम बढ़ चुके हैं। आप जानते हो हम खरीद नहीं सकते, इतने सारे मतलब वेजिटेबल्स के दाम बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह यही है, इस कोरोना वायरस के कारण दाम बढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ थम गया है। और आप जानते हो कि हर जगह टिड्डियाँ भी आ चुके हैं, और हरियाणा में टिड्डियाँ आने के कारण ये हुआ है ताकि वहाँ जितने भी फसल और जितने भी वहाँ पे जो है अच्छे खेती पक चुके हैं, सारे खेत वहाँ पे नष्ट कर दिया है सारे टिड्डियाँ ने आकर।
और उसके कारण जो है जितने भी वेजिटेबल्स जो और अलग अलग जगहों पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो करते हैं सब कुछ वो बंद हो चुका है। तो उसके कारण जो है आजकल दाम जो है बढ़ा हुआ है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ताकि यीशु मसीह जो है वो आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, आपके हर एक जरूरत को पूरा करेंगे। ये सब प्रोवाइडर, आमीन। और इसी प्रकार उसके बाद क्या हुआ अपन देखेंगे 7वें वचन में, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। तो क्या हुआ वहां पे? अकाल। उस अकाल के कारण हम देख सकते हैं कुछ दिनों के बाद वहां पे नाला क्या हुआ? सूख गया। तो वहां पे परमेश्वर का दास एलिया जो था भविष्यवक्ता, उस नाले के पास वो छिपा रहा और वहां पे कौवे के द्वारा उनके पालन पोषण हो रहा था। वो सुबह और शाम जो है वो खाया पिया करता था, लेकिन वहां पे पानी खत्म। कौवे तो रोटी ला रहे थे और साथ में मांस भी ला रहे थे, लेकिन पीने के लिए वहां पे पानी क्या हुआ? सूख गया। और उसके बाद ये हुआ अपन देखेंगे 8वें वचन में, तब यहोवा के ये वचन उनके पास पहुंचा। फिर से यहोवा ने उस एलिया से बात की और उनके पास ये वचन पहुंचा। 9वें वचन में अपन देखेंगे, चलकर सिदोम के सारेपत नगर में जाकर वही रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अथवा वह वहां से चल दिया और सारेपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही थी। उसको बुलाकर उसने कहा। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं 8वें वचन में परमेश्वर के वचन के पास पहुंचा। उसके 9वें वचन में अपन देखेंगे, चलकर सीदोन के सारेपत नगर में जाकर वही रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तो यहाँ पे खिलाने और पिलाने के लिए किसको वहां पे आज्ञा दी है? एक विधवा स्त्री को। तो उससे पहले परमेश्वर ने कौवों को उन्होंने इस्तेमाल किया उनको खिलाने के लिए, और वहां पे पिलाने के लिए पानी भी उन्होंने वहां पे प्रबंध किया। और वहां पे पूरा सूखने के बाद सब कुछ खत्म होने के बाद फिर से परमेश्वर ने एक नया रास्ता उन्होंने खोल दिया, एक नया दरवाजा उन्होंने खोल दिया। आमीन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपना परमेश्वर कितना महान है। एक जगह रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा जगह वो रास्ता खोल देता है। आमीन। आपके जीवन में भी जो है कई सारे रास्ते आपके बंद हो चुके होंगे, कई सारे रास्ते आपके जो है रुके हुए होंगे। आप सोचते हो कि मैं ये रास्ते से जाऊं तो वो रास्ता बंद हो चुका होगा, अगर ये दरवाजा खोलूं तो वो भी दरवाजा आपका बंद हुआ होगा। लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके साथ जीवित परमेश्वर है। आमीन। और वो परमेश्वर इस प्रकार है ताकि आपका एक रास्ता बंद हो जाए तो वो दूसरा रास्ता वो खोल देता है। आपका एक दरवाजा बंद हो जाए तो वो दूसरा दरवाजा वो खोल देता है। आमीन। तो यहाँ पे पानी सूख गया था, लेकिन परमेश्वर ने एक और वहां पे चमत्कार ये किया कि एक विधवा स्त्री को उन्होंने चुना, और वो सारेपत नगर की एक विधवा स्त्री थी। उनका नाम इस बाइबल में नहीं दिया गया है, लेकिन अपन देखेंगे यहाँ पे, अथवा वह वहां से चल दिया और सारेपत को गया। उस नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे पीने के लिए और खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और इसके कारण वो सारेपत नगर गया और विधवा स्त्री के पास जाकर उन्होंने ये कहा ताकि पीने के लिए कुछ पानी मेरे पास ले आ। तो देखिए, अपना परमेश्वर जो है अपने लोगों को कभी वो नहीं छोड़ता है ना त्यागता है। आमीन। क्योंकि उन्होंने कहा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। आपके हर एक मुसीबत में, हर एक समस्याओं में, हर एक संकट में, हर एक प्रॉब्लम में अपना परमेश्वर अपने उस साथ देगा। आमीन। केवल हमें विश्वास करने की जरूरत है। हाँ, हम जो है कई बार हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, समस्या या प्रॉब्लम आती है, हम डगमगा जाते हैं और हम परमेश्वर के हाथ को हम छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि परमेश्वर जो कितना महान है, और उन्होंने वहां पे एक विधवा स्त्री को उन्होंने वहां पे चुन लिया ताकि वो स्त्री जो है अपने दास एलिया को जो है वो खिला सके और पिला सके। आमीन। यहाँ पे अपन देखेंगे
इस वचन में, और किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। तो वो पीने के लिए उन्होंने पानी मांगा 10वें वचन में। और 11 वचन में अपन पढ़ेंगे, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसको पुकार के कहा, आपके हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, पहले उन्होंने मांगा, और मांगने का फिर उन्होंने कहा, जब आप लौट के आते उस समय एक छोटा सा एक रोटी के टुकड़ा मेरे पास ले आ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वो बेचारे गरीब स्त्री है ना, सारे पद एक गरीब स्त्री, और ना उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, जब इस अध्याय को मैं मनन कर रहा था, तो मैंने जब सोचा कि परमेश्वर ने क्यों उस सारेपत नगर में केवल उस विधवा को उन्होंने चुना, और क्यों वहां पे उस गरीब स्त्री को उन्होंने चुना। क्योंकि सारेपत नगर में कई सारे बड़े बड़े लोग थे, वहां पे कई सारे बहुत अमीर लोग थे, और कई सारे धनवान थे, बड़े बड़े वहां पे लोग थे, जवान लोग थे, और वहां पे महिला भी बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन क्यों परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री को चुना, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं जब पढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे ये पता चला, अपन आगे पढ़ते हुए जाएंगे तो उसमें मुझे ये पता चला कि यहाँ पे परमेश्वर जो था इस विधवा स्त्री को इसलिए उन्होंने चुना, ताकि अपन पढ़ेंगे 12 वचन में, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भरा मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। यहाँ पे वो मरने को तैयार थी, वो वहां पे लकड़ी बीन रही थी, और उनके पास ना आटा था और उनके कुप्पी में ना तेल, कुछ भी नहीं। तो वो जो है अंतिम में थे, एंड मोमेंट में थे। मतलब अपने परिवार में जो है वो जो उनके पास जो अनाज बचा हुआ वो बनाकर, रोटी बनाकर, बस अपने आप को वो खत्म करने के लिए सोचा, और उन्होंने अपने आप को फिनिश करने के लिए उन्होंने सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पे अपन देख सकते हैं, जब वो अपने आप को जो वो अंत करने के लिए सोची, तो उससे पहले ही परमेश्वर ने अपने दास को उन्होंने भेजा। आमीन। तो जब मैंने सोचा कि क्यों परमेश्वर ने यहाँ पे उस विधवा स्त्री को उन्होंने चुना, लेकिन मुझे बाद में पता चला वो विधवा स्त्री वो मरने को तैयार थी, पूरे परिवार के साथ। वहां पे उन्होंने ये कही कि यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, और अपने और अपने बेटे के लिए उसके पकाओ और हम उसे खाए फिर मर जाए। मरने को तैयार थी, खाने पीने के पास कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा उनके पास आटा था और थोड़ा सा उनके पास तेल था, और वो मतलब 2 या 1 वहाँ पर रोटी बनाए और उस रोटी को खाए फिर मर जाए। और वहाँ पे वो मरने से पहले ही परमेश्वर ने अपने दास एलिय्याह को भेजा, और भेजकर उन्होंने ये कहा ताकि तू जा। और जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने क्या कहा, मेरे लिए सबसे पहले पानी लिया, और पानी जब वो लेने जा रही थी, और फिर से उन्होंने कहा कि मेरे लिए छोटा सा एक रोटी का टुकड़ा लेके आ, और उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास कुछ नहीं है। और वो ये कहने लगी, एक रोटी नहीं, केवल गड़े में मुट्ठी भरा मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। कुछ भी नहीं उनके पास, सब कुछ खत्म हो चुका है। कई बार अपने जीवन में भी ऐसे ही होता है, जब हम अपने जीवन में अपन आगे बढ़ते हुए जाते हैं, विश्वास में, प्रार्थना में, और हर विषय में अपना मजबूत होते हुए जाते हैं, तो उस समय हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ हम प्राप्त करें और सब कुछ अपन आगे बढ़ते हुए जाए। जब समस्या, जब प्रॉब्लम हम जो फेस करते हैं, तो हम सोचते हैं कि अभी अपने आप को क्या करें, खत्म कर ले, अपने आप को जो अपन समाप्त करें। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मसीह हम जब अपन आगे बढ़ते हैं, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके प्रार्थनाओं
के द्वारा जो है आप जवाब पाओगे। जिस प्रकार आपने प्रार्थना की और उस प्रार्थना के जवाब आप सचमुच आप पाओगे। ये स्त्री जो है वो मरने को तैयार थी, अपने बेटे के लिए एक रोटी का टुकड़ा बनाकर बस खाए पिए और वो अपने आप को ख़त्म कर ले। लेकिन उस समय परमेश्वर ने एलिय्याह को भेजा ताकि वो नष्ट ना हो जाए। आमीन। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, कोई भी नष्ट हो जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि सब लोग बचे जाए। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम सब जो है बचाए जाए, कोई भी नष्ट ना हो, कोई भी नाश ना हो। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने एलिय्याह को भेजा ताकि वो स्त्री जो है वो खत्म ना हो जाए, अपने आप को वो मार ना डाले। तो यहाँ पे उसके बाद अपन देखेंगे 13 वचन में एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपने बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना। तो वो यहाँ पे यह कह रही है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये कह रहे थे कि यहाँ पे गड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मतलब फिनिश एंड मोमेंट में है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का दास ये कहता है कि मत डर, जा अपनी बात के अनुसार, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। आमीन। वो कहता कि मत डर। तो अपना परमेश्वर कहता कि मत डर। जो समस्या को जो है आप आज के दिन फेस कर रहे हो, जो प्रॉब्लम आज के दिन आपके जीवन में है, और जिस प्रकार आज के दिन जो है समस्याओं में बढ़ते हुए जा रहे हो, कि आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके फैमिली प्रॉब्लम क्यों ना हो, या आपके जो है आपके शरीर के अंदर जो आपकी बीमारी क्यों ना हो, या आप जो है आपके ऑफिस के प्रॉब्लम क्यों ना हो, या आपके जो आपके फ्रेंड सर्किल के प्रॉब्लम क्यों ना हो, जो कुछ भी समस्या हो, वचन में लिखा हुआ है मत डर। और अपने वचन के अनुसार जो परमेश्वर आपके साथ जो कहता है उस वचन के अनुसार तो चल। सचमुच परमेश्वर आज के दिन आपके जीवन को बदलेगा और बहुतायत के साथ आपको आशीष देगा। और पहले वो विधवा जो स्त्री जो थी, वो उन्होंने विश्वास नहीं की और उनके पास कुछ भी नहीं था, वो बस समाप्त करने जा रही थी, और वो छोटी सी रोटी बनाकर अपने बेटे को खिलाए और खुद खाकर वो वहां पे मरने को तैयार थी। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने अपने दास को भेजा और अपने दास आकर उन्होंने ये कहा मत डर। और जब भी आप डरते हो, आप परमेश्वर को आप याद करिए। जब भी आप समस्या में पड़ते हो, परमेश्वर के वचनों को आप याद करिए, सचमुच फिर से आप जीवन पाओगे। आमीन। और ये मरने को तैयार थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को भेजकर फिर से इनको एक नया जीवन दिया। आमीन। और जो कोई भी उनके ऊपर विश्वास करता है, भरोसा करता है, वो नाश नहीं होगा और बल्कि वो एक अनंत काल का जीवन पाएगा। आमीन। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, उन्होंने कहा जा मेरे बात के अनुसार एक सबसे पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा मेरे पास ले आ और उसके बाद जाकर तू बना। हाँ, उनके पास जो पात्र था उस पात्र में थोड़ा सा उनके पास वहाँ पे मैदा था और कुप्पी भर उनके अंदर थोड़ा सा उनके पास तेल था। लेकिन हम जान सकते हैं उस थोड़े में, इस गड्डी में ही परमेश्वर उनको भरपूरी उनको आशीष दी। आमीन। बहुतायत के साथ परमेश्वर उनको आशीष दी। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे 14 वचन में, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाए तब तक ना तो उस गड्ढे में मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर जब तक फिर से यहोवा परमेश्वर इस पृथ्वी पे वो मैं जब तक ना बरसाए तब तक, तो यहाँ पे लिखा हुआ उस गड्ढे का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। आमीन। कितना महान परमेश्वर है अपना परमेश्वर। बहुतायत के साथ हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। आपकी गति हो रही है, अगर आप आज के दिन फाइनेंशियली आप सफ़र कर रहे हो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, और आप अपने परिवार को किस प्रकार आप पालन पोषण करोगे, आप चिंता कर रहे हो, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। डरिए मत और अपनी चिंता सब छोड़कर
अपना पूरा भरोसे के साथ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, और वो यहोवा परमेश्वर आज के दिन आपके हर एक जरूरतों को वो पूरा करेगा। आमीन। और आप प्रार्थना करिए, आप मांगिए, सचमुच आज के दिन आप जो है आप प्राप्त करोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जब तक भूमि पर मेघ ना बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी में तेल घटेगा। आमीन। कितनी महान अद्भुत बात है, कितना आश्चर्य काम परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए उन्होंने किया है। क्या उन दिनों में परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल करके उस सारे पत विधवा स्त्री के घर के अंदर उन्होंने जो अद्भुत काम किया, और वो परमेश्वर आज के दिन क्या आपके जीवन में काम नहीं करेंगे? इससे बढ़कर वो आज के दिन आपके जीवन में काम करेंगे। आमीन। केवल आप विश्वास करिए, और सचमुच सबसे पहले उनके परमेश्वर ने प्रोवाइड किया, टेक केयर उन्होंने किया, और सब कुछ वहाँ पे परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ उन्होंने प्रबंध किया। खाने पीने के वहाँ पे कुछ कमी घटी नहीं होने दिया। और इसी प्रकार यहाँ पे उस गड़े में मैदा समाप्त नहीं होगा जब तक मेघ ना बरसाए, और उस कुप्पे में तेल नहीं घटेगा। सचमुच आज जो है अगर आप उनके पर विश्वास करते हो, भरोसे के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, तो परमेश्वर आपके अनाज को और आपके घर में जो पात्र उसमें कुछ भी कमी घटी नहीं होने देगा। बहुतायत के साथ अपने परमेश्वर आशीष देगा। और सच में और वो स्त्री उनके ऊपर विश्वास की, और 15 वचन अपन देखेंगे, तब वह चली गई और एलिहा के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। आमीन। और जिस प्रकार वहां पे परमेश्वर के दास ने उनको कहा और उसी के अनुसार और वो करने लगी, और वहां गई, और जाने के बाद उन्होंने एक रोटी बनाई और ले आकर उनको एलिहा को खिलाए, और उसके बाद वो नहीं बल्कि पूरे परिवार के समेत और उन्हें अपने पूरे परिवार को रोटी खिलाए। आमीन। कितना महान परमेश्वर है अपना परमेश्वर, यहोवा जीवित परमेश्वर। और उन्होंने पूरे परिवार को उन्होंने पालन पोषण किया। पहले तो उनके 2 अपने बेटे के लिए और उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अपने पूरे परिवार को, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, कुछ कमी घटी नहीं होने दिया। आमीन। तो इसी प्रकार आज के दिन आपके परिवार में कुछ कमी घटी वो नहीं होने देगा, बहुतायत के साथ वो आशीष देगा। आप चिंता मत करिए, आपके लिए सब कुछ उन्होंने प्रबंध कर रखा है, केवल आप विश्वास करिए। आप सोचते होंगे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आज के इस कोरोना वायरस के कारण हमारे परिवार में पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से मैं कमाऊंगा, कहाँ से मेरे पास पैसे आएंगे। चिंता मत करिए, चिंता सब छोड़कर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए। और इसी प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहोवा के उस वचन के अनुसार, 16 वचन में पढ़ रहा हूँ, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिहा के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी में तेल घटा। आमीन। हम देख सकते हैं कि पहले वो कहने लगी कि मेरे उस घड़े में थोड़ा सा बहुत कम आटा है, ताकि वो उस मैदे के द्वारा मैं बनाऊं और खाकर समाप्त करूं, और मेरे उस कुप्पी में तेल थोड़ा सा ही है और वो उससे रोटी बनाऊं, समाप्त करूं। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने बहुतायत के साथ ऐसा आशीष दिया, ताकि उन वर्षों में जब अकाल वहां पे पड़ी तो उन्हें बहुतायत के साथ उन्हें आशीष दी। और यहाँ पे 16 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिहा के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पे में तेल घटा। तो अपना परमेश्वर जो हमें कुछ कमी घटी नहीं होने देगा। उस अकाल में भी परमेश्वर ने बहुतायत के साथ उन्हें आशीष दी। आज के दिन इस कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण बहुत जगह पे अकाल पड़ रहा है, लोग कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है, लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बहुतायत के साथ आशीष देगा, और इस अकाल में भी अपने लोगों को भूखे और प्यासे नहीं होने देगा। चाहे वो कौवे के साथ वो खिलाए या तो फिर एक विधवा स्त्री के साथ खिलाए, लेकिन परमेश्वर जो है वो प्रबंध करेगा, देखभाल करेगा, आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। और ये परमेश्वर जो है
उन दिनों में जिस प्रकार उन्होंने टेक केयर किया, आज के दिन भी परमेश्वर आपके जीवन को वो टेक केयर करेगा। चिंता आप मत करिए, पूर्ण विश्वास के साथ, बहुतायत के साथ आप आगे बढ़ते जाइए, भरोसे के साथ आप आगे बढ़ते जाइए और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पर आप विश्वास करिए। और सचमुच उन दिनों में जब अकाल पड़ी तो उस अकाल में भी परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुतायत के साथ उन्हें खिलाया और भूखा प्यासा उनको सोने नहीं दिया। तो आज के दिन में परमेश्वर आज के दिन आपको भूखा और प्यासा सोने नहीं देगा। और मैं जानता हूं कि आज के दिन बहुत सारे रेट और दाम जो है बढ़ चुके हैं। कुछ भी खरीदने जाए, कुछ भी हम अपने घर में ये सब्जियां जो कुछ भी लाए, बहुत सारे रेट बढ़ चुके हैं, दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन चिंता मत करिए, वो परमेश्वर अपने लोगों को बहुतायत के साथ आशीष देगा और साथ में जो है वो भूखा और प्यासा सोने नहीं देगा। और अकाल के दिन भी परमेश्वर अपने दास को उन्होंने रोटी और मांस के साथ उन्हें तृप्त किया। और इसी प्रकार आज के दिन परमेश्वर आपको रोटी और मांस के साथ जो आप खाना चाहते हो उसके द्वारा आपको तृप्त करेगा। और वो स्त्री जो है उन्होंने विश्वास की और विश्वास के साथ उन्होंने काम की और वो काम के प्रतिफल उन्होंने पाया। हाँ, जब हम विश्वास करते हैं तो अपने विश्वास के प्रतिफल हम पा सकते हैं। आमीन। जब भी आप अपने जीवन में विश्वास करते हो और विश्वास के साथ आपको कर्म भी करने की जरूरत है, काम भी आपको करने की जरूरत है। जब आप काम करोगे सचमुच उस विश्वास के द्वारा, कामों के द्वारा अपने जीवन में फल पाओगे। आमीन। तो मैं चाहता हूँ इस कहानी के द्वारा हमने ये सीखा कि परमेश्वर जो है वो हमें टेक केयर करने वाला है, प्रबंध करने वाला है। He is our provider, He is our take care person, so He will take care everything. So do not be worried about your future, do not be worried about what we'll eat, what we'll drink. So He will take care, He will take care you and your family. आपके जीवन में सब कुछ वो प्रबंध करेगा। केवल हमें विश्वास करने की जरूरत है और हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलने की हमें आवश्यकता है। आमीन। तो प्रभु जो है इस वचनों के द्वारा आपको, आपके परिवार को आशीष दे। और मैं चाहता हूं कि और विश्वास में आगे बढ़ते हुए जाए। जिस प्रकार परमेश्वर ने यहाँ पे एलिहा को उन्होंने देखभाल की, उस विधवा स्त्री को देखभाल किया, और इसी प्रकार आज के दिन वो आपको देखभाल करेंगे। आप चिंता मत करिए, सब कुछ वो प्रबंध करेंगे। आपके नौकरी, आपके जॉब में वो ब्लेस करेंगे, आपके परिवार को वो आशीष देंगे, और जहाँ पे आप जाते हो हर जगह वो आशीष देंगे। और जो है हर एक विषय में प्रभु आपको बहुतायत के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे। प्रभु इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह।